हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं स्कूल ब्लॉक्स 06। तो चलिए, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन का, उसको आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? वो कहता है जोसेफ नाम का एक आदमी है। जोसेफ jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds, and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What Joseph average speed and velocity in jogging? फर्स्ट किस में क्या पूछ रहा है? फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to C। तो चलिए, इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ देते हैं। किस में पढ़ते हैं? हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि जोसेफ जो आदमी है क्या कर रहा है? टहल रहा है। जो सुबह सुबह टहल रहा है। जोसेफ टहल रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। कहाँ तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक सीधी रेखा में, जो कितना है? 300 मीटर है। जो 300 मीटर है, जिसको तय करने में 2 मिनट 30 सेकेंड लग रहा है। 2 मिनट 30 सेकेंड का समय लग रहा है। और जोसेफ बिंदु बी तक पहुंचकर पीछे मुड़ जाता है। क्या करता है कि जब बी तक पहुंच जाता है तो दोबारा वापस मुड़ जाता है और बिंदु सी तक आता है, और बी से सी तक आता है, जो कितना मीटर है? 100 मीटर है। तो 1 मिनट में तय कर लेता है। देखिए, जो बी से सी आता है उसको कितना टाइम लगता है तय करने में? 1 मिनट। तो कहता है, तो बताइए औसतन चाल और औसतन वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होगा जब ए से बी तक गया होगा और जब ए से सी तक गया होगा। तो दोनों केस में अलग अलग हम निकालेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, पूरे क्वेश्चन का जो सार है वो क्या कहता है? क्वेश्चन का सार कहता है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहता है कि जोसेफ एक आदमी था जो ए से चलना, जॉगिंग करना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है। ए से बी तक की दूरी कितना है? 300 मीटर है। 300 मीटर है। और देखिए, अब क्या करता है कि जब जोसेफ बी तक पहुंच जाता है तो फिर से पीछे मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, जो कि दूरी कितना है? 100 मीटर। और कहाँ पहुंच जाता है? पॉइंट सी पे। तो देखिए, इनिशियल पॉइंट क्या था? ए था। और पूरे जर्नी में फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पोजीशन क्या है? सी है। क्या है? सी है। तो देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे ए से बी के लिए बात करेंगे। यानी कि जब ए से बी तक क्या किया? जॉगिंग किया। ए से बी तक जब जॉगिंग किया, उसके लिए हम बात करेंगे। और उस केस में हम यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं और एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी कि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी निकाले हैं। दो टर्म क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले किसके बात करें? ए से बी के लिए हम औसतन चाल और औसतन वेग की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए, ए से बी तक की डिस्टेंस क्या है? ए बी है। और ए बी कितना है? 300 मीटर है। 300 मीटर है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, कहाँ से? ए से बी तक के लिए बात कर रहे हैं। सिर्फ किसके लिए हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे ए से बी तक के लिए बात कर रहे हैं।
है ना, ए से बी तक के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए इनिशियल पॉइंट ए हो जाएगा और फाइनल पॉइंट बी हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। तो इसके बीच में भी क्या हो जाएगा 300 मीटर, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। आगे जो क्वेश्चन कहता है कि एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है, यानी कि औसतन चाल का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना था 300 मीटर और टोटल टाइम कितना था 150 सेकेंड। 150 सेकेंड कैसे आया था हमारा, तो देखिए जो 150 सेकेंड आया था, दोबारा से पीछे देख लेते हैं तो कैसे आया था। देखिए टाइम जो हमारा दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो 60 दूनी का 120 और 30 सेकेंड पहले से है, तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। तो चलिए वापस चलते हैं उसी पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग कर रहे थे। तो देखिए टाइम हमारा क्या आ गया, 150 सेकेंड। टाइम हमारा क्या है 150 सेकेंड। तो देखिए जब 300 में 150 सेकेंड से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। किसका बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का। तो देखिए जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, इसका मतलब कि औसतन वेग निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए नेट जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी क्या है, ए टू बी, तो यानी कि 300 मीटर है। इस केस में ए से बी के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, और कितना है 300 मीटर। तो जब 300 मीटर को 150 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कोई अंतर नहीं है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे दूसरे केस का। दूसरे केस का क्या था कि ए से सी के बीच में निकालना था। तो देखिए दूसरे केस की बात करें तो ए से सी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ए से सी के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से सी तक के लिए भाया बी। देखिए ए से सी तक पहुंचा भाया बी, यानी कि बी से होकर जब सी तक पहुंचा तब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो चलिए ए से देखते हैं फिगर में देखिएगा ए से बी तक की डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। देखिए जब बी से सी आया तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। तो यानी कि जब हम ए से सी की बात करें तो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और फाइनल पॉइंट सी हो जाएगा। तो देखिए अगर हम टाइम की बात करें तो देखिए टाइम टोटल कितना हो जाएगा 150 सेकेंड। 150 सेकेंड क्या था, ए से बी तक, ध्यान से देखिएगा 150 सेकेंड क्या था, ए से बी तक, लेकिन बी से सी भी तो आया है दोबारा। तो जब बी से सी आया तो कितना लगा था 1 मिनट। तो देखिए पहले 150 सेकेंड था और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड जोड़ दिए तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 210 सेकेंड। देखिए अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी का, कि कितना दूरी तय किया जब ए से सी तक पहुंचा वाया बी। तो देखिए 300 मीटर पहले का है ए से बी, और बी से सी कितना है 100 मीटर। तो दोनों का अगर जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 400 मीटर, यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 400 मीटर। तो देखिए अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, किस केस में, ए से सी वाला केस में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 400 मीटर और टाइम कितना है, टाइम है हमारा 210 सेकेंड। तो देखिए जब 400 में 210 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कट जाए, 40 से 21 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे औसतन चाल कितना हो जाएगा, यानी कि एवरेज
स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं जो बचा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो देखिए क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए औसतन वेग यानी कि ए टू सी के बात कर रहे हैं, ए टू सी के लिए निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी वाया बी। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि हिंदी में विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। यहाँ 2 पॉइंट्स का है ए टू सी। तो देखिए ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस क्या था 300, और देखिए बी से सी तक का 100 मीटर। तो दोनों के यहाँ पे साइन वाइज ऐड करते हैं ना, यहाँ पे साइन वाइज ऐड करते हैं। तो 300 में से अगर 300 इधर गया था, 300 इस तरफ गया था और 100 इस तरफ आया था, तो ये 100 का क्या है, 100 का मैग्नीट्यूड का साइन अलग है और 300 का अलग है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए 100 - 200 हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन अलग है। तो 300 - 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। तो देखिए 200 मीटर हो गया, तो यहाँ पे विस्थापन क्या आ गया 200 मीटर। तो देखिए जब टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे कितना है 210 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी बाई टाइम कितना है 210 सेकेंड। तो जब 200 मीटर में 210 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो 0.95 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया 0.952 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। जब ए से बी गया था तो 300 मीटर था, ठीक है। जब बी से सी आया तो 100 मीटर था। तो देखिए 300 मीटर का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है ना, और देखिए 100 मीटर का डायरेक्शन इस तरफ है। तो देखिए एक को अगर पॉजिटिव ले गए तो एक का नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे लिखे थे 300 - 100 यानी कि 200 मीटर, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है